अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी के साथ बनने वाले बारबेक्यू बीफ पसंदे। आप चाहें तो ये पसंदे मटन में भी बना सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की बीफ पसंदे की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बना रही हूँ पसंदों का मसाला। मैंने एक बर्तन लिया है, पिसी लाल मिर्च मैंने ली है 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया है आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1/4 यानी 1/4 चाय का चम्मच, नमक मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 चाय का चम्मच, खसखस के दाने मैंने लिए हैं 1 खाने का चम्मच, साबुत ज़ीरा मैं ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच, चने मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच। इन तमाम मसालों को मैंने ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। मैं इन्हें बारीक पीस कर रख लूँगी। मैं ले रही हूँ एक और बॉल, उसमें मैंने डाला है दही 1 कप, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। ये आपको जो दही इतना पतला दिख रहा है इसलिए कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा फेंट लिया है। अब जो मसाले मैंने पीस के रखे थे वो मैंने दही में शामिल कर दिए हैं। पिसा अदरक लहसुन मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन को भी मैंने दही में शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से फ़ोक की मदद से मैं इन तमाम मसालों को मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले दही के साथ अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। पसंदों का मसाला हमारा हो गया है रेडी। अब मैं ले रही हूँ बीफ मैंने लिया है आधा किलो या 500 ग्राम्स के करीब। आप जहाँ से पसंदों का गोश्त बाय कर रहे हैं वहाँ से कहकर भी आप पसंदों की कटिंग करवा सकते हैं। इस तरह से किसी हैमर की या किसी, जैसे मेरे पास ये मसाला पीसने वाला डंडा था, मैंने उसकी मदद से इसे फ्लैट कर लिया है। पसंदों के लिए आपको पतले पतले पार्चे बनाने होते हैं। जब आप इस तरह से करेंगे तो वो बिल्कुल पतले से पार्चों की तरह से गोश्त आपका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़र्ब आपको इस पर नहीं लगानी है। गोश्त रेडी हो गया है। जो मसाला दही के साथ मैंने शामिल करके रखा था पसंदे, मैंने उसमें शामिल कर दी हैं। अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि जो पसंदे हैं तमाम पसंदों पर अच्छी तरह से मसाला लग जाए। आप चाहें तो गोश्त को जल्दी गलने के लिए मीट टेंडराइज़र या कचरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। आप चाहें तो ओवरनाइट भी मैरिनेट करने रख सकते हैं। मैंने ली है एक कढ़ाई, सरसों का तेल मैंने इसमें डाला है हाफ़ कप के करीब। सरसों के तेल को स्मेल ख़त्म होने तक अच्छी तरह से मैं पका लूँगी। अब पसंदे जो मैंने मैरिनेट करने रखे थे वो भी मैंने तेल में शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। ढककर गोश्त के गलने तक मैं पसंदों को पका लूँगी। क्योंकि मैंने यहाँ कोई मीट टेंडराइज़र यूज़ नहीं किया है इसलिए तकरीबन 30 से 40 मिनट लगे हैं पसंदों को गलने में। 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसे मैंने फ्राई कर लिया था। प्याज को मैंने क्रश कर लिया था, वो भी मैंने पसंदों में शामिल कर दी है। अब मैं कर लूँगी अच्छी तरह से पसंदों की भुनाई। जब ऑयल ऊपर आने लगे इसका मतलब है भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है। पसंदे अच्छी तरह से हमारे भुन चुके हैं। पसंदे हमारे रेडी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे स्टार्टिंग में मैंने बारबेक्यू पसंदे कहे थे और ये पैन में बने हैं, तो अब हम इसमें लगाएंगे कोयले का भगार। कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं यहाँ रख रही हूँ बटर पेपर। आप चाहें तो किसी बर्तन में भी जलते हुए कोयले को रख सकते हैं। कोयले के ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। ढककर 15 से 20 मिनट के लिए मैं पसंदों को रख दूँगी ताकि पसंदों में बारबेक्यू फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। कोयला और बटर पेपर मैं इसमें से निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार हमारे बारबेक्यू पसंदे तैयार हो चुके हैं। ये पसंदे आप चपाती, पूरी, पराठा, तंदूरी नान किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये हर चीज़ के साथ ही आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये पसंदे बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप अपनी दावतों में ज़रूर बनाइएगा। आपके घर वाले, आपके मेहमान इस पसंदों को बहुत पसंद करेंगे। आपके मेहमान रेसिपी लेकर जाएंगे आपसे। अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो आप अपनी फूड वीडियो पिक्चर मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम पर आपके नाम के साथ उसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, आप मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.